आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वतंत्रता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना ला रहे हैं इस स्वतंत्रता संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पनम पिल्ली गोविंद मेनन को याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 मई 1970 को हुआ था। मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिसूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकोम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में 2 बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्यागपत्र दे दिया। उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया। त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया। वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे। मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनम पिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था। हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।